या जिंदा आए या मुर्दा आए, कुछ भी आए, कुछ भी ला के देंगे तभी हम संतुष्ट होंगे, ऐसे तो संतुष्ट नहीं हो सकते। मेरा तो बस एक ही गुहार है, मांगते हैं सरकार से या प्रशासन से कि अगर बच्ची कहीं पे भी या तो अपहरण हुई किसी के पास हो या फिर नाले में हो, कहीं से तो वो हमको दे दे, कहीं से तो ला के दे दे। नाले में हो या और भी कहीं हो, बस हमको ला के दीजिए जहाँ भी हो। जिस दिन हुआ घटना उसके बाद नाले में घर के सब लगभग 4-5 आदमी पूरे नाले में जाके अपने से जांच भी किए, अपने फिर टीम की थी बावजूद इसके उसके पहले पहले जिस दिन हुआ घटना उसके बाद भी, और एक बार नहीं 4-4 बार 5-5 बार सब जाके देखे, फिर भी कुछ नहीं नजर आया नाले में। अपनी बच्ची का राह देखते देखते एक माँ की आंखें पथरा गई है। मैं बात कर रहा हूँ राजधानी रांची के कोकर इलाके से 9 मई की शाम गायब हुई 1.5 वर्षीय अदिति पांडे के विषय में। 1.5 वर्षीय अदिति पांडे किस प्रकार से गायब हुई, अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिले हैं। 8 दिनों से ज़्यादा का समय लगभग बीत चुका है, बावजूद इसके तमाम एंगल से पुलिस ने छानबीन किए हैं, कोना कोना या तो चप्पा चप्पा छानबीन किया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस को इस मामले में, इस गुमशुदा मामले में कुछ सफलता हाथ नहीं लगी है। सबसे पहले इस पूरे प्रकरण की यदि स्टेप बाय स्टेप आप समझें तो 9 मई की शाम बच्ची इसी जगह खेल रही थी। हमने आपको ये खबर भी दिखाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हमारे खबर पर संज्ञान लेते हुए रांची डीसी, रांची पुलिस, झारखंड पुलिस से अविलंब कार्रवाई करते हुए बच्ची को जल्द से जल्द खोजने का निर्देश दिया। उसके बाद पुलिस महकमा पूरे तरीके से रेस होता है। एनडीआरएफ की टीम आती है इस इलाके में, जो घर से सटा एक नाला है, नाले का खाक छाना जाता है कि आखिर क्या वाकई में जो संभावनाएं जताई जा रही थी कि बच्ची खेलते खेलते नाले में गई, वहाँ कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद खेलगांव इलाके के गाड़ी गांव से मानव अवशेष मिलते हैं, हड्डी और मांस के टुकड़े मिलते हैं। उस एंगल से भी पुलिस फ़िलहाल जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक वो मानव अवशेष किनके हैं ये डीएनए रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा। अब परिवार वालों की स्थिति क्या है, 8 दिनों का समय बीत चुका है, यही समझने के लिए फॉलोअप, जब हमारा नाम है तो हम फॉलोअप करने के लिए पहुंचे हैं कि इन 8 दिनों के बाद परिवार की स्थिति क्या है। परिवार की स्थिति ये है कि स्क्रीन पर आप जब देख रहे होंगे कि इनके बच्ची के माता पिता यहीं बैठे हुए हैं। इनकी आंखों से आपको पता चल रहा होगा, इनकी मायूसी से आपको पता चल रहा होगा कि एक माता पिता के मन में अपने बच्चों को लेकर किस प्रकार से कह सकते हैं कि प्यार रहता है। और तो और जब 9 यानी कि 8 से 9 दिनों का वक्त बीत गया हो और उसका एक बच्चा गायब है, फिलहाल इस मामले में एक पॉइंट भी इनके पास नहीं है कि आखिर बच्ची गई तो गई कहाँ। हम समझते हैं कि फ़िलहाल जो पुलिस की कार्रवाई है, पुलिसिया कार्रवाई से कितना संतुष्ट है, अभी स्थिति क्या है और क्या क्या संभावनाएं इनके मन में उत्पन्न हो रही हैं। कैसा अभी तक पुलिस की ओर से क्या बातें कही गई हैं जब वहां मानव अवशेष मिले खेलगांव इलाके में, डीएनए टेस्ट की बात कही गई है, कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, अवशेष वहाँ पे मिला है, लेकिन आइडेंटिफाई अभी तक नहीं हुआ है कि वो मानव के हैं कि एनिमल के हैं कि जानवर के हैं, ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी उनको शंका था तो वो वहाँ से कलेक्ट किए हैं, एफएसएल के टीम को भेजे हैं। वो बोले हैं कि रिपोर्ट आते हैं तो फिर हम लोग उसको जांच करके बताएंगे। आप लोग को क्या संदेह है कि वो बच्ची, ये कह सकते हैं कि वो मानव अवशेष नहीं है, आपने जैसा बोला? हाँ, वो मैंने खुद से जा करके देखा था। वो बच्ची के अवशेष सही नहीं, वो बड़ा बड़ा बोन थे, हड्डी थी, तो 1.5 साल बच्ची की उतनी बड़ी हड्डी नहीं होती है। हाँ हाँ, वो देखा, मैंने जा करके देखा था। हमको बुलाए थे एसपी सर, तो जा करके देखे थे। अभी क्या बातचीत हो रही है? देखिए, अभी दोपहर में तो आए थे, सर आए थे, पीछे गए हैं फील्ड तरफ देखने के लिए। सीसीटीवी फुटेज ही हम लोग अभी देख पा रहे हैं सुबह शाम। अभी तो यही चल रहा है। एक और इसमें एंगल जो अभी हम चर्चा जब कर रहे थे, तो एक और कोई नाला है इस साइड, या तो फिर एक और जो इलाका है वो छूट रहा है कि उधर सीसीटीवी कैमरे नहीं है, एक और कोई रास्ता है?
यहाँ से ये नाला के पार फील्ड पड़ता है, मैदान पड़ता है, खेत टाइप का। हाँ, तो वहाँ पे वहाँ से बहुत सारे क्षेत्र हो जाते हैं, बहुत सारी गलियाँ हो जाती है। हाँ, तो वहाँ सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाया। सीसीटीवी फुटेज हम लोग को मिल रहा है आगे की ओर, खेलगांव जाने वाले रास्ते में। तो वहाँ तक का हम लोग सीसीटीवी अभी तक जहाँ तक देखे हैं, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। उसके बाद का भी हम लोग को सीसीटीवी अभी देखना है, वो बाकी चल रहा है। अच्छा, हम उस दिन बच्ची की माँ से भी बात कर रहे थे। भैया, आपको क्या लगता है कि आप जब इस परिवार के मुखिया हैं, पूरा परिवार का दायित्व तो आपके ऊपर है, कभी आपका कहीं नोक झोंक मोहल्ले में, परिवार में, आस पड़ोस में लगा होगा ना कि आपको कोई बोला होगा ठीक है तुमको देख लेंगे, इस प्रकार की जो भाषा, आम भाषा प्रयोग होती है, आपके मन में कोई शंका कि कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो तो उसी का बदला कोई ले रहा हो? देखिए, ये कह नहीं सकते हैं। अब ह्यूमन नेचर है, मानव नेचर है, वो कहीं भी रहिएगा तो तनी 19-20 होता है, फिर से बातचीत भी होता है सबसे। लेकिन अब क्या वो अपने माइंड में क्या इंटरलिप बैठा करके रखे हैं, इसको हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे मन में वैसा किसी के प्रति नहीं है। अगर कभी किन्हीं से बहस भी हुई हो तो ये चीज़ नहीं कहा जा सकता है। किनके मन में क्या है कौन जान सके? कौन जान सकता है। पुलिसिया कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप अभी इन 9 दिनों में? देखिए, सर से तो बात होती है, अब वो लगे हुए भी हैं। अब कंसर्न ये है कि कंक्लूजन तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं कि आखिर है क्या। मेरा तो बस एक ही गुहार है, मांगते हैं सरकार से या प्रशासन से कि अगर बच्ची कहीं पे भी, या तो अपहरण हुई किसी के पास हो या फिर नाले में हो, कहीं से तो वो हमको दे दे, कहीं से तो ला के दे दे। देखिए, ये एक पिता की पुकार है कि हमारी जो उनकी जो बच्ची है वो कहीं से इन्हें लाके दे दिया जाए। एक बात इन्होंने कही है कि अमूमन किसी के मुख से या तो कोई भी माता पिता इस प्रकार का कह सकते हैं कि बड़ा दिल या तो फिर दिल पर पत्थर रख के ये नहीं कह सकता है कि यदि हमारी बच्ची नाले में भी चल गई हो तो नाले से भी हमारी बच्ची को लाके शासन प्रशासन हमें सुपुर्द कर दे। उनकी माँ भी हैं, हम छोटा सा प्रतिक्रिया इनसे भी लेते हैं। क्या लग रहा है कि अभी तक जो पुलिसिया कार्रवाई है उनसे संतुष्ट हैं? चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे को देखा जा रहा है कि आखिर बच्ची कहाँ गई है। अभी क्या स्थिति आपको लग रहा है? देखिए, खोज तो रहे हैं, लेकिन हम संतुष्ट तो तभी होंगे जब मेरे सामने कुछ आएगा, तभी हम संतुष्ट होंगे। या जिंदा आए या मुर्दा आए, कुछ भी आए, कुछ भी ला के देंगे तभी हम संतुष्ट होंगे। ऐसे तो संतुष्ट नहीं हो सकते। देखिए, एक माँ है, इन्होंने कहा है कि या तो फिर इनकी बच्चे को किसी भी अवस्था में यहाँ लाया जाए, लेकिन प्रशासन से इनकी क्या अपील है, क्या अपील करना चाहेंगे आप प्रशासन से, वो बताएं। प्रशासन से हम यही कहना चाहेंगे, वो जहाँ भी है, नाले में हो या और भी कहीं हो, बस हमको ला के दीजिए जहाँ भी हो। देखिए, ये बोलने की अवस्था में फ़िलहाल नहीं है। पिछले 8 दिनों का समय इस परिवार के लिए किस प्रकार से गुजरा है, जानकारी के अनुसार यही है कि माता पिता एक तरीके से, पूरे तरीके से कह सकते हैं कि बेसुध अवस्था में हैं। खाना पीना इन्होंने त्याग दिया है। बावजूद इसके अभी तक इस पूरे प्रकरण में एक क्लू नहीं पता चल पाई है कि आखिर अदिति पांडे इस कैंपस में लगभग इसी समय खेल रही थी। 4:30-5 बजे का समय था 9 मई की शाम, तो वो कहाँ चल गई? रिश्तेदार पहुँचे हैं इनके यहाँ, उसी दिन से हमने आपको उनकी मौसी से भी बातचीत करवाई। उनके मौसा पूरे तरीके से एक्टिव हैं। मोहल्ले के लोग इनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। सामाजिक संगठन, सामाजिक लोग इनके साथ हैं कि आप धैर्य बनाए रखिए, बच्ची ज़रूर मिलेगी। हम भी ये सरकार, प्रशासन, शासन से अपील करते हैं और हम भी ये उम्मीद जताते हैं कि अदिति पांडे ज़रूर सकुशल फिर से खिलखिलाती हुई इस आंगन में प्रवेश करेगी। माता पिता के चेहरे पर खुशी हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। समझते हैं कि और भी जो लोग हैं। आप कौन हुए भैया? हम उनके मामा हुए। मामा है। क्या लग रहा है कि आप लोग तो लगातार आजकल जब टेक्निकल का ज़माना है, क्या आपके मन में क्या भाव, क्या विचार है? वही है कि जो प्रशासन इतना जांच कर रहा है, थोड़े और अच्छे से जांच करे तो कुछ और कंक्लूजन निकल पाए, क्योंकि
यहाँ 8 दिन प्लस हो गया, कोई रिजल्ट नहीं नज़र आ रहा है। इतना फुटेज देखे चारों साइड का, हम लोग भी रात में जाके देख रहे हैं, दिन में जाके देख रहे हैं, बट कहीं कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा है इस चीज़ का। आप लोग भी अपने स्तर से प्रयास कर हाँ, रहे हम हैं। लोग भी दिन रात जाके फुटेज साथ में बैठ के देख रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं नज़र आ रहा है। उधर खोज भी रहे, हम लोग उस दिन से लगे हुए पूरा, फिर भी कुछ वैसा रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा है। जिस दिन हुआ घटना उसके बाद नाले में घर के सब लगभग 4-5 आदमी पूरे नाले में जाके अपने से जांच भी किए, अपने से। टीम की थी बावजूद इसके उसके पहले पहले जिस दिन हुआ घटना उसके बाद भी, और एक बार नहीं, 4-4 बार 5-5 बार सब जाके देखे, फिर भी कुछ नहीं नज़र आया नाले में। और इतना CCTV फुटेज देखने के बाद भी कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, ये राजधानी है, ये इस सूबे का कह सकते हैं कि मुख्यालय है। यहाँ से पूरे राज्य की देख रेख की जाती है, और राजधानी में एक बच्ची राजधानी से गायब होती है, 8 दिनों का समय बीत जाता है, और अभी तक उस बच्ची के विषय में पुलिस महकमा को एक क्लू नहीं मिला है। हालांकि आधिकारिक तौर पर जो बातें हैं वो सार्वजनिक नहीं की जाती हैं, ये भी एक एंगल है पूरा, जब तक कंक्लूजन ना निकले। और भी जो लोग इनसे समझते हैं। आप कौन हैं? मामा लगेंगे उनके। आप भी मामा हैं जी। आप लोग भी अपने स्तर से खोज रहे हैं जी पूरा। जरूर, जिसका हिसाब से लगता है उस हिसाब से हमें नहीं लगता है कि नाले में वो बच्ची कहीं न कहीं है, और प्रशासन या सरकार से निवेदन है कि अच्छे से ध्यान दे। हमारी बच्ची जहीं भी जहाँ भी है उन्हें कुशलपूर्वक है। वो मतलब आपको विश्वास है? जी जरूर विश्वास है आत्मा हमें। गवा दे। आत्मा गवा दे रहा है कि बचपन से उसको देखते आ रहे हैं, नाला के साइड में जा ही नहीं सकती वो बच्ची, किसी न प्रकार से कोई न कोई उसको लेके गया है यहाँ से। इधर एक नाला के साइड, इधर पीछे से रास्ता भी है, देखिए उसको दिखला दीजिए। यहाँ पर से नाला क्रॉस कर सकता है, देखिए एकदम 1 फीट 1.5 फीट पानी है यहाँ पे, इधर से नाला कर सकता है। और इधर पूरा ग्राउंड है, ग्राउंड के बाद आता है गली, 3-4 गली 5 गली 6 गली, बहुत सारा गली है। तो हम लोग गली के बाद बहुत दूर तक आगे तक उधर और एक ये साइड, दोनों साइड का कैमरा हम लोग फुटेज चेक कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी में डाल के ले गया हो। तो रोड पे हम लोग कैमरा देखेंगे तो कार में हम लोग को तो वो चीज़ दिखेगा नहीं कि उसमें जो भी है, जो भी अगर उसमें डाल के ले गया हो तो वो तो हम लोग कैमरा में देख नहीं पाएंगे। तो ये भी एक रास्ता भी इधर देख सकते हैं आप लोग भी। लोग तो सिर्फ यहीं पर का रास्ता देख के यहीं पर से अनुमान लगा ले रहे हैं कि नाला में चली गई है बच्ची। हाँ, अभी आई है, अभी आई। तो देखिए, इस विषय को लेकर यदि रांची पुलिस ने इनाम भी जारी किया है, आपकी सूचना गुप्त रखी जाएगी, आपका जो परिचय है वो गुप्त रखा जाएगा। यदि आप अदिति पांडे का फ़ोटो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया गया है, बाकायदा रांची पुलिस के अलग अलग नंबर जारी किए गए हैं, इनके जो परिवार का नंबर है वो भी जारी किया गया है, बच्ची की फ़ोटो सर्कुलेट किए गए हैं, इनाम की राशि भी रखी गई है। हम भी आपसे अपील करते हैं कि यदि अदिति पांडे यदि आपको कहीं दिखे, कहीं भी दिखे, तो आप तमाम नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। पुलिस ने साफ शब्दों में कहा है कि आपका परिचय गुप्त रखा जाएगा, नाम पता कहीं से भी सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। अब इन तमाम पहलुओं पर हमने जब बातचीत की है तो देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में इस केस में कुछ प्रोग्रेस हमें देखने को मिलता है कि नहीं। हम भी चाहते हैं कि कुछ पॉजिटिव प्रोग्रेस मिले ताकि बच्ची तक सही तरीके से पहुंचा जा सके। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है, जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है।
सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in